सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और यही कारण है हनुमान जी ने कहा कि राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखो। रावण बोला कैसी बात करते हो, क्यों? कहा इतने लोग आए, किसी ने यह बात नहीं कही, तुम्ही ने क्यों कही? इसका अर्थ है तुम्हारी नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि जो गड़बड़ थी वहीं निगाह गई और कहीं नहीं गई। अभी तक तो लोग मेरी प्रशंसा ही करते हुए आए, सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है, और तुम आए तो बुराई बताते आए कि ये कमी है, ये कमी है। हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, फोटो खींचने वाले दो तरह के। एक तो कैमरे वाले जो फोटो खींचने आते हैं, और भीड़ में भी अगर आ जाए तो आदमी बगल वाले को पता नहीं लगने देता, पर सावधान होने लगता है ऐसे ऐसे तरह कि कहीं फोटो न बिगड़ जाए, ठीक ही आए। अच्छा, कैमरे से जो फोटो खींचा जाता है, कैमरे के को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं, इसीलिए कैमरे वाले कहते मुस्कुराइए। एक बार तो बड़ी विचित्र घटना घटी। माता पिता बेटी को विदा कर रहे थे, वह अपनी ससुराल जा रही थी, उसके आंखों में आंसू थे और वो रो रहे थे बेचारे, स्वाभाविक था। उसी समय कैमरे से फोटो खींचने वाले बोले थोड़ा मुस्कुराइए। उन्होंने कहा कि हम रो रहे हैं, हमारे साथ ऐसी विडंबना है और आप कह रहे हो मुस्कुराइए। वो मुस्कुराना संभव नहीं है, हम दुख से भरे हैं, कैसी बात करते हो? कैमरे वाले ने कहा कि आप मन से दुखी बने रहो, वो फोटो इसमें नहीं आएगा। मन में क्या है वो आएगा ही नहीं, आप तो मुख से मुस्कुराइए, क्योंकि कैमरे को आपके भीतर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पर अगर कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है कुछ गड़बड़ी लगती है, आप एक काम करो, एक्सरे कराओ। एक्सरे से जब फोटो लिया जाता है तो एक्सरे को आपके बाहर से कोई मतलब नहीं है, वह भीतर देखता है कि गड़बड़ी कहां है। हनुमान जी ने कहा बस यही बात है रावण, प्रशंसा करने वालों को आप तुम्हारी बाहरी दुनिया दिखती है, उन्हें आपके भीतर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई सद्गुरु वैद्य होकर आता है और वह जब इलाज करता है तो उसे तुम्हारी बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वह तो भीतर की गड़बड़ी देखता है कि कहां गड़बड़ी है, उसे ठीक करो। क्योंकि बाहरी दुनिया कितनी भी ऊंची उपलब्धि के रूप में दिखे, भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में स्वयस अरुनाम मिले, स्वयस अरुनाम मिले, धन और धाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे मन दिल की बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। ये एक्सरे, क्योंकि सदगुरु वैद्य होता और हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी ने कहा, मन ही मन सोचा कि मैं ही महादेव हूं, अब महावीर होकर आया हूं। तो महादेव की बात तुम इसलिए नहीं मान सके क्योंकि महादेव के पास जाने में तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ते, सिर झुकाना पड़ता। पर गुरुजी कहते हैं कि अगर तू मान ले तो चल मैं ही हाथ जोड़े लेता हूं, क्या हर्ज है, विनती करूं जोरी कर रावण। हनुमान जी हैं विद्यावान, और इसीलिए वे कहते हैं हृदय में भगवान को रखो। पर रावण की दशा क्या है? उसके परिवार में जब जब लोग मरते लड़ाई के मैदान में, बेटा मरा तो रावण उपदेश क्या दे? नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये तो संसार है ही नश्वर, आज कोई है कल कोई नहीं रहेगा, और ये तो आवागमन लगा ही हुआ है। लो, तुलसीदास जी कहते हैं तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। इसलिए रावण के आंखें तो 20 हैं,
सिर 10 हैं, भुजाएं 20 हैं, लेकिन एक हृदय ठीक नहीं है। और यही कारण एक कवि ने कहा कि हे रावण, तेरे 10 सिर और 20 आंखें, जब तू रोता होगा तो वह दृश्य बड़ा विचित्र होता होगा। रावण बोला, ना समझ, ऐसा नहीं होता है। रावण के राज्य में लोग ही रोते हैं, रावण नहीं रोता है। इसका काम तो रुलाना है, वो रुलाएगा ही, और अभिमान रुलाएगा। तो जैसे ही आप पढ़े वैसे ही भगवान से जुड़े, इसी में जीवन की सार्थकता है। तो रावण पढ़ा तो, पर हृदय में विनम्रता नहीं। अच्छा, एक बात अद्भुत है, हनुमान जी तो ऐसे विद्यावान है कि ये महादेव ही तो महावीर बने हैं, तो वो चेले के भी हाथ जोड़ रहे हैं, विनती करो जोरी कर रावण। और रावण ऐसा अभिमानी है कि चेले की कौन कहे, उसने अपने गुरुजी को हाथ नहीं जोड़ा। और कई लोग ऐसे अभिमान की भाषा बोलते हैं, इनकी सुने, हमने अपने गुरुजी की नहीं सुनी। हमने कहा ये कोई बड़ी कमाल की बात है, नहीं सुनी। रावण, अच्छा देखो, रावण कहता मैं बड़ा पुजारी हूं, बिल्कुल पुजारी है, पर रावण ने शंकर जी के सामने सिर काट काट कर रख दिए, झुकाया नहीं। अभिमानी सिर काट तो सकता है, झुका नहीं सकता। रावण तो शंकर जी को प्रणाम भी करने गया, मालूम कैसे? एक दिन गया तो कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया, ऐसे हिलाया। शंकर जी ऊपर ही बैठे थे, कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले। पार्वती मैया, पार्वती जी ने कहा कि यह क्या हो रहा है देवाधिदेव? शंकर जी बोले, चेला आया है। बोले यह कैसा चेला जिसके आते ही हलचल मच गई? शंकर जी बोले कि रावण जैसा चेला आएगा तो गुरुओं के यहां भी हलचल मचेगी। वह चेला कैसा जो गुरु जी के यहां हलचल न मचा दे।